एक छोटा सा गांव था। लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे, जैसे जुबान से उस जगह का नाम निकलते ही कोई अंधेरा उनके पीछे लग जाएगा। गांव के बीचों बीच एक मंदिर था, सफेद पत्थरों से बना हुआ, जहां घंटे की आवाज, धूप और फूलों की खुशबू हर समय एक पवित्रता की अनुभूति देती थी। दिन भर लोग आते जाते, आरती होती, पर एक नियम सभी जानते थे। जैसे ही सूरज ढलता, मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते और फिर वहां बस सन्नाटा रह जाता। मंदिर के पीछे जुड़ा एक पुराना, बहुत ही अजीब सा मकान, पत्थर की बनी हुई एक वीरान इमारत जिसे सब पुराना गृह कहते थे। लोहे की मोटी जंजीर, एक जंग लगा ताला जो सड़ चुका था लेकिन आज तक कभी खुला नहीं। न किसी ने उसे खोला, न खोलने की हिम्मत की। उस मकान से एक अजीब सी गंध आती थी, पुराने कपड़ों, गीली मिट्टी और जली हुई हवन सामग्री जैसी। गांव वालों के बीच फसाने थे। कोई कहता रात को वहां से किसी के रोने की आवाज आती है, कोई कहता अंदर कोई औरत रहती है जो सदियों से जीवित है लेकिन जीती नहीं। कुछ कहते वहां कोई शक्ति है जो हर नए चांद की रात और जागृत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है और ये सारी कहानियां उस खजाना को छुपाने के लिए ही हैं। हर किसी के पास एक कहानी थी, पर हर कहानी में एक बात समान थी, वह जगह मनहूस है और वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं। तभी कहानी में आया विक्रांत, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जिसे दुनिया के छुपे हुए रहस्यों और भटकी हुई सच्चाइयों को खोजने का जुनून था। जब उसने गांव और इस मंदिर के बारे में सुना तो किसी अदृश्य डोर ने उसे खींच लिया। उसने कुछ गांव वालों से बात की। एक बूढ़ा किसान बोला, मेरा छोटा भाई गया था अंदर, लौट तो आया पर आज तक कुछ नहीं बोला। एक औरत बोली, मेरे पिता गए थे लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। कुछ लोगों की आंखों में ही डर बसा था, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, लेकिन डर के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। विक्रांत ने तय किया वह इस रहस्य का सामना करेगा। शाम को जब मंदिर में आरती चल रही थी, विक्रांत ने चुपचाप कैमरा और साउंड रिकॉर्डर मंदिर के कोने की एक दरार में लगाया जो सीधे पुराने गृह की ओर देखती थी। फिर वह बाहर निकल गया। जाते वक्त उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को गिरते हुए देखा। उसने सहारा दिया। उस औरत ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सिर्फ कहा धन्यवाद और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। अगली सुबह विक्रांत जब रिकॉर्डिंग लेने पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। कैमरा टूटकर बिखर चुका था, रिकॉर्डर जला हुआ था। उसमें सिर्फ एक स्थायी शोर था, पर उस शोर में कुछ था। घंटी की आवाज, फिर एक औरत की चीख, फिर घसीटने की आवाज और फिर जैसे कोई सीढ़ियों से गिरा हो। फिर एकदम सन्नाटा और अंत में एक चीख जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। अगली रात विक्रांत ने तय किया, अब रिकॉर्डिंग नहीं, अब वो खुद देखेगा। वह मंदिर के अंदर गया और जब सभी चले गए तो उसने मंदिर के एक अंधेरे कोने से पुराना गृह जाने के लिए एक दीवार लांघी। सामने एक दरवाजा था, सदियों से बंद लेकिन अब खुला था। अंदर अंधेरा था। हर कदम पर जमीन से गीली सी चरमराहट होती, दीवारें चिपचिपी थीं, हवा में गंध। दीवारों पर अजीब चिन्ह थे, कुछ संस्कृत जैसे लेकिन विकृत, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो। तभी जमीन विक्रांत के नीचे से टूट गई और वह 20 फीट नीचे अंधेरे में गिरने लगा। एक हाथ, ठंडा, सफेद और असाधारण रूप से मजबूत, ने उसका हाथ पकड़ा, उसे ऊपर खींचा। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद पोशाक में, आंखों में अजीब सी उदासी और हाथ में एक पुरानी डायरी। तुम भी आए हो सच ढूंढने? विक्रांत ने पूछा। सब आए थे, कोई खजाना, कोई ज्ञान, कोई मोक्ष, पर कोई वापस नहीं गया। विक्रांत ने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ सच देखना है। उस लड़की की मुस्कान में कुछ था, कोई पुराना दर्द, कोई छुपी हुई पीड़ा और एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उसने इशारा किया और विक्रांत उसके पीछे चल पड़ा। एक भूल भुलिया में, जहां हर मोड़ पर इतिहास की चीखें, धुंधली यादें और कुछ भूले हुए सच जिंदा थे। पहला कमरा किसी भोज स्थल जैसा था, पर हवा में बासीपन था जो किसी जीवित जगह में नहीं होता। थालियां सजी थीं, जैसे अभी किसी ने खाना परोसा हो, लेकिन कमरा खाली था। भोजन की खुशबू घूम रही थी,
पर उसमें एक अजीब सी तुलसी थी, जैसे यह इंसानों के लिए नहीं किसी और के लिए बनाया गया हो। हर थाली के पास दिया जल रहा था, लेकिन बिना बाती बिना तेल के। दूसरे कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा आईना था, भूरे रंग का, टूटा हुआ और पूरी तरह धुंधला। लेकिन उसमें कोई परछाई नहीं थी, ना विक्रांत की ना उस लड़की की, सिर्फ अंधेरा। लेकिन वो अंधेरा भी खाली नहीं था, उसमें कुछ था, कोई गहराई, कोई चलता हुआ साया। कभी कभी लगता जैसे कोई आंखों के बेहद पास से होकर गुजरा हो। तीसरा कमरा इतना शांत था कि उसकी शांति ही सबसे बड़ा शोर बन गई थी। दीवारों पर चित्र बने थे, ऋषि, मुनि, देवता, राक्षस। लेकिन कुछ गलत था, उनकी आंखें असली लगती थीं, जैसे दीवार से बाहर आकर देख रही हों। हर आंख में आंसू की एक बूंद, लेकिन अभी भी जिंदा, जैसे वे रो रहे हों, पर उनकी चीखें किसी और दुनिया में सुनी जाती हों। एक और कमरा था जहां हवा रुक जाती थी, दीवारें घूमती थीं, जमीन कांपती थी। कमरा खुद किसी चक्र की तरह था, कोई तांत्रिक कक्ष जहां हर दीवार पर कोई न कोई रहस्य चिल्ला रहा था। कभी लगता कमरे की आवाजें बाहर आ रही हैं, कभी लगता कोई सोच को खींच रहा है। विक्रांत के हाथ ठंडे पड़ने लगे, अंगूठे जलने लगे, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। तभी लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। एक झटका और वे दोनों भाग पड़े। दीवारें अपना आकार बदलने लगीं। हर मोड़ पर कोई छाया, कोई अधूरी फुसफुसाहट। कभी लगता वे नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर, कभी हवेली, कभी गुफा। हर रास्ता घूमकर वापस वहीं आ जाता, जैसे कोई शापित चक्र। उनके कदम भाग रहे थे, पर हवा रुक रही थी। हर मोड़ पर कुछ छूता, जलता, डराता। और वही आंखों वाली तस्वीरें अब जिंदा होकर सामने खड़ी थीं। पर लड़की ने कभी पीछे नहीं देखा। हर मोड़ पर उसका हाथ और मजबूत होता गया। और तब एक दरवाजा दिखाई दिया, सामान्य सा, लेकिन उस भूल भुलिया में सबसे असामान्य। लड़की रुकी, पहली बार पलटी, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो जमीन तक नहीं पहुंचा, हवा में ही गायब हो गया। दरवाजा खुला और विक्रांत बाहर गिरा। जब आंखें खुली, सुबह हो चुकी थी। मंदिर वही था, लोग वही, घंटियां वही, पर लड़की नहीं थी। 2 दिन बाद एक मोड़ पर विक्रांत को वही बूढ़ी औरत दिखी जिसकी उसने मदद की थी। उसके हाथ पर वही निशान, त्रिशूल के बीच एक लाल आंख। उसने देखा और आंखों से कहा, वापस मत जाना। एक पल में वो औरत हवा में घुल गई, जैसे थी ही नहीं, या शायद अब भी वही थी, किसी और रूप में। विक्रांत समझ गया, जो लड़की उसके साथ थी वो जीवित थी, पर कब से? क्या वो कभी मरी थी, या वो अब भी उसी जगह का हिस्सा बन गई थी? और पुराना ग्रह, वो आज भी मंदिर के पीछे है, ठंडा, वीरान, पर जिंदा। उसके अंदर हवा नहीं, यादें चलती हैं। थालियां, आईना, चित्र, सब वैसे के वैसे। कुछ राज बस राज ही रहने के लिए होते हैं। उन्हें समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उनमें जिंदगी नहीं होती, पर मौत भी नहीं। वे बस इंतजार करते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल डार्क रूम स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी कहानियां लाने का हौसला मिलता है।